हेलो दोस्तों, तो स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में कि जो फिबोनाची जो टूल है वो किस तरीके से वर्क करता है, कौन से लेवल उसके इम्पोर्टेंट रहते हैं और किस तरीके से जो है अपन इसका यूज़ करके अपन ट्रेड प्लान कर सकते हैं और इसका यूज़ किस तरीके से करके जो है अपन अपनी एक्यूरेसी को जो है हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं फिबोनाची टूल को। तो देखो भाई, अपन आ चुके हैं अब चार्ट के ऊपर और अपन जो है अब देखेंगे भाई कैसे अपन फिबोनाची का यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, देखो फिबोनाची को तो वैसे तो जो है अपन अलग अलग तरीके से अलग अलग कोई स्ट्रेटेजी वगैरह हो या फिर कोई सेटअप आपका अगर बन रहा है तो आप उस तरीके से फिबोनाची का अलग अलग यूज़ कर सकते हैं अपने लेवल को एडिट करके। लेकिन जैसे मैं आपको बता दूं, अगर सिंपल डायग्राम में अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो, मार्केट जो है या तो मार्केट चलेगा अप ट्रेंड में या फिर मार्केट चलेगा डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पे देखो, जैसे अपन देखते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड में मार्केट अभी चल रहा है और यहाँ पे फिबोनाची कैसे अपन मार्क करेंगे। तो आपको देखो, टूल वाले जब आप सेशन में आओगे तो यहाँ पे ऊपर से जो है सेकंड नंबर पे एक यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और इसमें जब आप आते हो तो पहला जो ऑप्शन रहेगा फिब रिट्रेसमेंट के नाम से, इसे ही आपको जो है यूज़ करना है। ये अपना फिबोनाची होता है। तो आपको इसको मार्क कैसे करना है सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो अप ट्रेंड में है तो देखो यहाँ पे क्या होगा ना कि जो रिसेंट स्विंग का लो और स्विंग का हाई बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, जब अप ट्रेंड में है तो आपको स्विंग को लो को पकड़ना है और स्विंग के हाई तक उसको मार्क करना है इस तरीके से। ठीक है, लो को पकड़ना है और हाई तक मार्क करना है। सेम इसी तरीके से अगर अपन देखते हैं तो देखो, मार्केट में सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है भाई, मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में चल रहा है इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हुए। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जैसे आप फिबोनाची मार्क करने के लिए जा रहे हो तो हाई आपको पकड़ना है, हाई आपको पकड़ना है और जो लो बनाया हुआ है ना, रिसेंट लो बनाया हुआ है, वहां तक के लिए मार्केट को लेके आना है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या था, मार्केट स्विंग यहाँ पे किस तरीके से चल रहा था, मार्केट लो बना रहा था, हाई बना रहा था, फिर लो फिर हाई। तो आपने क्या किया, आपने जो है इस लो को पकड़ा और इस वाले कॉर्नर तक, ये अपना जो हाई बना वहां तक लेके आ गए। और इसी तरीके से आपने जो है एक बार हाई को पकड़ा और लो तक लेके आ गए डाउन ट्रेंड के लिए। तो देखो, अपन इसको दोबारा एक बार मैं मार्क करके आपको बता देता हूँ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के लिए। तो देखो, अपन को क्या करना है, यहाँ पे ये फिबोनाची लिया, इसके लो से लेना है। अप ट्रेंड में चल रहा है तो पहले लो, अगर अब मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो अपन को ऊपर लेके जाना है फिबोनाची को, ऐसे आप ध्यान रखना। और उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में क्या है, डाउन ट्रेंड में ये है कि मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है, हाई बनाया लो बनाया, हाई बनाया लो बनाया, तो आपको क्या करना है, नीचे आ रहा है ना मार्केट, तो आपको फिबोनाची को भी पकड़ के जो है नीचे लेके आना है। तो इस तरीके से अपन फिबोनाची मार्क कर सकते हैं। तो ये तो देखो, ये तो हुआ फिबोनाची को लगाने का तरीका, क्योंकि काफ़ी लोग जो है फिबोनाची को लगाने में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे अपन इसमें एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं, तो अब अपन एंट्री प्लान करना इसमें सीखेंगे। तो यहीं पे जब आप देखोगे तो देखो, मार्केट जो है कभी भी, मार्केट किसी भी ट्रेंड में चल रहा है, जैसे अप ट्रेंड में हो जैसे डाउन ट्रेंड में, ये स्विंग यहाँ पे नहीं बना होगा। जैसे अगर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो मार्केट इस तरीके से था, यहाँ पे ये लो बनाया, ये आपने हाई मार्क कर लिया, अब मार्केट जो है यहीं पे है भाई, मार्केट अभी तक यहीं पे है। अब मार्केट में ये एक स्विंग बना, आपने इसको मार्क कर लिया। अब मार्केट ऐसा कौन सा लेवल है मार्केट में जिसको मार्केट टेप करके जो है एक डायरेक्शन में अपनी जो है वापस से अपनी डायरेक्शन में जा सकता है। तो देखो, मार्केट जब नीचे आएगा तो आपको नीचे जो लेवल दिखाई दे रहा है यहाँ पे 0.5 का, 0.6 का, 0.7 का, तो ये तो जो है देखो, आपने जो है फिबोनाची को परफेक्ट तरीके से मार्क करना सीख लिया। अब अपन जो है इसके लेवल्स को देखेंगे भाई, कौन कौन से लेवल अपने इंपॉर्टेंट रहते हैं और कैसे अपन जो है इन लेवल्स का यूज़ करके ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखो, ये आपको मैं बता दूं, इसमें जब आप देखोगे तो देखो यहाँ पे आपको लेवल देखने को मिल जाएंगे काफ़ी सारे, ठीक, काफ़ी सारे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, इसमें देखो यहाँ पे जो लेवल देखने को मिलेंगे आपको, 0 का लेवल है, 0.2 का है, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 1.6, ये ठीक है, ये काफ़ी लेवल है इसमें। तो अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है वो देखना आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है, आपके जो यूज़ में आने वाला लेवल है वो कौन सा है। और आप इन लेवल्स को जो है, जब आप इस फिबोनाची पे टैप करोगे तो आपको यहाँ पे देखो, इस पे जब आप यहाँ पे टैप करते हो तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जो है मैन्युअली भी अपने हिसाब से इन लेवल्स को एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि कौन सा लेवल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है फिबोनाची के हिसाब से। तो अपने हिसाब से अपन जब भी ट्रेड प्लान करेंगे तो कौन से लेवल का ज़्यादा ध्यान रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट अगर लेवल की बात करेंगे तो वो है 0.5 और 0.6 का लेवल। और जो इसके मिड में जो रेंज बनी हुई है ना, ये लेवल के अंदर जो रेंज बनी हुई है 0.5 से 0.6 के बीच में, ये रेंज अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है कोई भी कभी भी अगर अपन ट्रेड प्लान करते हैं तो। बाकी अलग अलग स्ट्रेटेजी में अलग अलग यूज़ होता है इसका।
तो ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करेंगे अपन, 0.5 और 0.6 तो है ही, उसके अलावा जो है इसके बाद में, इनके बाद में अगर कोई लेवल आता है अगर वो इंपॉर्टेंट है तो देखो 0.2 का लेवल है, 0.3 का लेवल है और 0.7 का लेवल है। तो ये जो बीच के 5 लेवल है ये अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी आप ट्रेड प्लान करो तो इन 5 लेवल का जो है आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। वो अपन देखते हैं किस तरीके से अपन इसको जो है मार्क करके ट्रेड प्लान जो है वो कर सकते हैं अपनी। तो यहाँ पे अपन आते हैं सबसे पहले, और जैसे मान लो मार्केट इस तरीके से चल रहा है, ये मार्केट ने क्या बना दिया भाई, ये बना दिया मार्केट ने एक स्विंग बना दिया। अब अपन क्या करेंगे, मार्केट क्या चल रहा है यहाँ पे अप ट्रेंड में, तो अपन क्या करेंगे लो से लेके हाई तक के लिए अपन इसको मार्क कर लेंगे। अब अपन ने लो से हाई मार्क कर लिया। अब ऐसा कौन सा लेवल है जिसमें मार्केट टैप करके जाएगा, तो अभी मैंने क्या बताया 0.5 का लेवल और 0.6 का लेवल। तो मार्केट क्या करेगा, कई बार 0.5 के लेवल को ब्रेक करेगा, 0.6 के लेवल को टेस्ट करेगा। तो जैसे ही मार्केट फिर 0.5 के लेवल को वापस से ब्रेक करे तो या तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, रिटेस्ट करेगा और फिर ऊपर जो है अपसाइड में अपने निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप ट्रेड प्लान करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि 0.6 के लेवल पे मार्केट कब आ रहा है, 0.5 के लेवल पे मार्केट कब आ रहा है। इस रेंज में से अगर रिवर्सल होता है या फिर रिजेक्शन मिलता है मार्केट में, ठीक है, इस रेंज से अगर रिवर्सल या रिजेक्शन होता है तो आपको जो है अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर लेनी है इन्हीं लेवल्स पे लगा के। और टारगेट जो है आप यहाँ पे जहाँ पे स्विंग का हाई है वहाँ तक के लिए आप देख सकते हो, या फिर उसके ऊपर की हाई की लिक्विडिटी तक के लिए। तो इस तरीके से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो इसमें। सेम इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो डाउन ट्रेंड के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें डाउन ट्रेंड के लिए कैसे होगा, डाउन ट्रेंड के लिए अपन प्लान करते हैं कि मार्केट मान लो ये है इस तरीके से, और ये अपने मार्केट आ रहा है कहाँ पे, डाउन ट्रेंड में, ठीक है। ये देखो मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के इस तरीके से गया है। तो आप क्या करोगे, आप फिबोनाची यूज करोगे इसके हाई से लेके लो तक के लिए। अब मार्केट ने ये यहाँ पे एक स्विंग बनाया है तो मार्केट क्या करेगा, या तो 0.5 के लेवल को ही टेप करके नीचे गिरेगा, ठीक है, इस तरीके से, या 0.5 के लेवल को टेप करेगा, फिर 0.6 के लेवल को टेप करेगा, 0.5 के लेवल को ब्रेक करेगा, 0.6 के लेवल को टेप करेगा, वहां से लेगा रिजेक्शन और फिर नीचे गिरेगा। तो ये जो रिजेक्शन है इसमें वो 0.7 के लेवल से भी आपको देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग ये कि आपको देखना है कि यहाँ पे क्या कोई एफपीजी बना हुआ है, कोई ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट उसको भी टेप करने के लिए जा सकता है, वहाँ पे कोई लिक्विडिटी उसको लेने भी जा सकता है। इस कंडीशन में जो 0.7 के लेवल को भी टेप कर सकता है। तो जब भी इस रेंज में मार्केट का में आपका ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और आप बढ़िया देख रहे हो कि वहाँ से मार्केट जो है नीचे रिवर्सल ले रहा है, तो इस तरीके से आप एंट्री प्लान कर सकते हो। ऐसा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो 0.6 के नीचे, 0.7 पे, और टारगेट अपना जो रिसेंटली ये जो स्विंग लो बनाया हुआ है या फिर इसकी लिक्विडिटी, ठीक है, वहाँ तक के लिए आप देख सकते हो। तो अपन इस चीज़ को है एक बार चार्ट के ऊपर समझते हैं और किस तरीके से जो अपन फिबोनाची यूज़ कर सकते हैं। तो देखो अपन आ चुके हैं यहाँ पे चार्ट पे। तो यहाँ पे ऐसा कोई सा भी, जैसे अपन एक बढ़िया सा स्विंग देखेंगे जहाँ पे मार्केट ने टैप कर रहा हो और वहाँ से अपन को बढ़िया एंट्री मिली हो, ठीक है, तो कोई सा भी एक अच्छा सा स्विंग जिसमें अपन को अच्छी एंट्री मिल सकती है मार्केट में। तो मार्केट ने देखो एक ये स्विंग बनाया, उसके बाद में ये अप ट्रेंड में चल रहा है। देखो इस तरीके से देखो तुम लोग, ये चल रहा है मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में। तो यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर लिया, अप ट्रेंड में हो चुका है, तो ये पुल बैक लेने के लिए आ रहा है। तो इमेजिन करो कि ये जो आगे का स्ट्रक्चर है ये अभी तक बना ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से फिबोनाची यूज करोगे इस लो से लेके, यहाँ पे ये जो लो बनाया है वहाँ से लेके मार्केट में ये हाई तक के लिए, ठीक है, ये हाई तक के लिए आपने देख लिया भाई। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, मार्केट क्या चल रहा है यहाँ पे अप ट्रेंड में है, ये आपको क्या चल गया, पता चल गया। अब मार्केट तो ऊपर गया ना, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो कहाँ से टेप करके गया है ये देख लो तुम। मैंने क्या बोला कि 0.5 के लेवल पे, यहाँ पे 0.5 का लेवल है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आया है, कंसोलिडेट किया है, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहीं से रिवर्सल हुआ है। तो यही तो इंपॉर्टेंट लेवल है भाई, अपन को यहाँ से एंट्री प्लान करनी है इस तरीके से। आपके यहाँ पे रिवर्सल होने पे एसएल क्या करना है, आपको एसएल लगा लेना है, या तो आप 0.6 के लेवल पे या फिर जो स्विंग लो बना के जा रहे हैं उस पर, या फिर 0.6 के लेवल पे आपने एसएल लगाया। और टारगेट कहाँ तक, टारगेट आपने क्या देगा, टारगेट देगा आपने भाई ये स्विंग का हाई या फिर इस जो है इस स्विंग के हाई के ऊपर कहाँ तक भी। तो 0.3 की ये देखो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ में आपको एक एंट्री प्लान कर लिया आपने बढ़िया। और ऐसा अगर आप स्विंग के लो के नीचे लगाते हो तो 1:4 भी मिल जाता है सेम इस तरीके से। और अगर आप अगर और आपको कहीं पे एंट्री प्लान करनी है तो कोई सा भी ऐसा है, अपन एक रेंज पकड़ लेते हैं जिसमें मार्केट ने अच्छे से अपन को दे, जैसे मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, आपको भाई ये स्विंग बनाए हुआ है इस तरीके से, यहाँ पे बढ़िया सा स्विंग बनाए। आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपने देखा कि मार्केट भाई डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो ये देखो आप हाई से लो तक के लिए आपने क्या कर लिया यहाँ पे, ये देखो
ये लो था भाई यहाँ पे अपना, ये देखो ये वाला लो है ना, ये लो तक आपने मार्क कर लिया। अब आगे देख लो इसमें अपने आप खुद देख लो, मार्केट में ये स्विंग का हाई था, हाई से लो अपन ने देखा है डाउन ट्रेंड के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने 0.5 के लेवल पे आया है और वहीं से रिवर्सल, ये तो यहीं से जो है आपको रिवर्सल देखने को मिला है। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शॉर्ट की पोजीशन बनाते SL 0.6 का लेवल या फिर इस स्विंग का लो, ये लगा के और आप ये टारगेट भाई ये निकाल सकते थे आराम से। इस स्विंग के लो की लिक्विडिटी आराम से बढ़िया तरीके से, अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट तो 1:5 या 6 के आसपास। अगर एसएल थोड़ा सा 0.6 के लेवल पे लगाते हो तो 0.4, तो ये देख लो अगर आप एसएल थोड़ा सा 0.6 के लेवल पे लगाते हो तो 1:4 की एंट्री आपको मिल जाती है। सेम इसी तरीके से एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं अच्छे से यहाँ पे समझने को, क्योंकि देखो डाउट एक बार क्लियर होना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आती है ना। एक बार अगर डाउट क्लियर हो जाता है तो कोई सा भी आप यहाँ पे स्विंग देख सकते हो जहाँ पे मार्केट टैप करने के लिए जा रहा है, तो कोई ऊपर वाला ले लो या फिर नीचे वाला कोई भी स्विंग ले लो। तो ये देखो ये स्विंग ले लेते हैं, एक काम करते हैं अपन ये स्विंग लेते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट एक यहाँ पे है, नीचे स्विंग बनाया, ऊपर एक स्विंग बना के। अब देखो यहाँ पे प्राइजेक्शन भी आप साथ में यूज कर रहे हो, क्योंकि आपका एनालिसिस भी साथ में आपको यूज करना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मार्केट जो है अप ट्रेंड में हो चुका है, मार्केट स्ट्रक्चर जो है यहाँ से शिफ्ट हो चुका है। तो आप क्या करोगे, अप ट्रेंड के लिए जो है क्या करोगे, नीचे से लो से लेके हाई तक के लिए अपन को मार्क करना है। इसी तरीके से सेम देख लो, ये यहाँ पे क्या था इसका, ये लो बना हुआ है इस रेंज पे और ये है इसका हाई यहाँ पे। तो इस हाई तक के लिए अपन ने मार्क कर लिया है। अब मार्केट कौन से लेवल को टेप करके जाएगा, 0.5 सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल अपना यही होता है भाई। हर मार्केट में कोई से मार्केट में देखोगे 0.5 या 0.6 का लेवल या फिर ये इसके बीच की रेंज, तो यही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बनानी है अपनी लॉन्ग की पोजीशन। इस तरीके से रिवर्सल हुआ मार्केट, आप यहीं पे एंट्री प्लान कर रहे हो, ठीक है। एसएल आप क्या कर रहे हो, एसएल आप लगा रहे हो 0.6 के लेवल पे, ठीक है। 0.6 के लेवल पे आपने एसएल लगाया, टारगेट आप निकाल रहे हो क्या अपना, एक तो या तो स्विंग क्या है कि लिक्विडिटी, या फिर जो है प्रीवियस में अगर कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट है बढ़िया, तो देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है अपना बढ़िया सा, एक अच्छा सा एक यहाँ पे सप्लाई होने की मार्केट दोबारा बार बार पे यही इसी लेवल पे काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है। तो वहाँ तक के लिए आप देख सकते हो और बढ़िया तरीके से 1:5 की आपको एंट्री मिल गई। तो इस तरीके से आप फिबोनाची यूज़ कर सकते हो। इसमें मैनुअल सेटिंग अपने हिसाब से भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। जब आप इस एडिट पे क्लिक करोगे और सेटिंग में जाके ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, लेवल्स को आप जो है इनके कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से फिबोनाची को आप परफेक्ट तरीके से अगर ट्रेंड के हिसाब से अगर यूज़ करोगे, ट्रेंड के अगेंस्ट ना जाकर, तो ये आपके लिए भाई काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहने वाला है और आपकी जो एक्यूरेसी को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने वाला है। तो इस तरीके से आप फिबोनाची यूज़ कर सकते हो। और इसी तरीके की भाई और जो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो नॉलेज के साथ में हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो इसी तरीके की भाई और नॉलेज अगर आप अपने साथ गेन करना चाहते हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपनी राय जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। बाकी मिलते हैं इसी तरह की नॉलेज के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।